दोस्तों, हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों ना मिलें, चाहे कितने भी दुख, चाहे कितने भी तकलीफ़ें क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। हम हर रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। ये बात पता होते हुए भी हमारे रिश्तों का क्या अंजाम हुआ था, किस तरह से हमें धोखे मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम घुलना मिलना नहीं छोड़ते हैं और रिश्ते बनाना हम कभी नहीं छोड़ते। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या हम गलत हैं? क्या हमारे मन को ये बात समझ नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है और धोखे खाना क्या होता है? तो फिर भला हम अकेले रहना कैसे सीखें? यदि हम आज के युग की बात करें तो विज्ञान ने काफ़ी आगे निकल चुका है। विज्ञान की मदद से आज हमारे पास वह सारी सुख सुविधाएं हैं जिससे हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इसी विज्ञान की मदद से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों नए तरीके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम उससे बातें करते हैं, या तो फिर ऐसी चीज़ें देखने में लगे रहते हैं जिससे हमारा पूरा समय नष्ट हो जाता है और उससे हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन हमें इसका तनिक भर भी कोई आभास नहीं है और समय बीतते बीतते ये तक भी हम भूल चुके हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपने अपनों के साथ समय बिताना क्या होता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने साथ अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं, अपने साथ हम अकेले कैसे बने रहें, और यदि हम एकांत रहते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि अकेले रहना क्या होता है, अकेले रहने के क्या क्या परिणाम होते हैं और इससे क्या लाभ होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। वो बहुत धनवान था, बड़ा ही संवेदनशील भी था। उसके पास इतना धन था कि 7 पुश्तें बैठकर यदि उस धन को ख़त्म करने का प्रयास भी करें तब भी वह धन कभी समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के पास वह सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही करुणावान था, दयावान था। वो कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था। वो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वो उसे कभी ना नहीं कहता। उस सेठ से जो भी मदद हो पाती पर आवश्यक करता। यह बात धीरे धीरे गांव में फैल गई और सब उस सेठ का फ़ायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जानबूझकर अपने दुखी होने का दिखावा करते, नाटक किया करते ताकि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दे। और वह सेठ इतना दयालु था, इतना करुणावान था कि वो लोगों की बातों पर यकीन कर लेता था और उनकी
मदद कुछ न कुछ अवश्य किया करता था और उस सेठ को हमेशा बस यही लगता था कि वह उन ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है जिन्हें उसकी सच में आवश्यकता है, जिस कारण उसका मन बहुत शांत रहता था और वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। उसे जब ये बात पता चली कि लोग उसके मित्र का फायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन ऐंठ रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया और उसने उस धनी सेठ को सारी बातें बता दी। वो सारी असलियत बता दी कि लोग कैसे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र से ये सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा क्यों ना मैं ही इसकी जांच पड़ताल करूं, और उसने जांच पड़ताल की तो उसे भी यही पता चला कि लोग उसका धन हड़प रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जब ये बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल में गहरा धक्का लगा। उसे बहुत ठेस पहुंची, लेकिन इतने समय में उस सेठ के कई मित्र बन चुके थे। कई मित्र सच्चे थे तो कई मित्र झूठे थे, लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे और कौन गलत, यह उस धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह अक्सर ही भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उसे घेरे रहते थे, लेकिन जब उसे धोखाधड़ी का पता चला तो उसने यह तय किया कि अब से वह अकेला रहेगा, एकांत में रहेगा, ना ही वो किसी से ज़्यादा मित्रता रखेगा और ना ही किसी को वो अपना ज़्यादा समय देगा। धीरे धीरे जो भी लोग उसके पास मदद मांगने आया करते उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाता था, ये कहकर आपसे सेठ नहीं मिलना चाहते। और ऐसे ही समय बीतता गया और जो भी उस हवेली पर उस धनी सेठ के पास मदद मांगने जाया करता था उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। समय बीतने के साथ साथ उस धनी सेठ को अपने मित्र की याद सताने लगी, जिनके साथ वह बैठकर वो मौज मस्ती किया करता था। उसे वो मित्र याद आने लगे, उसकी याद उन्हें सताने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसे यह भी याद आया, लेकिन तभी उसे अचानक यह बात याद आई कि उसके मित्र उसे कैसे धोखा दे रहे थे और तो और उसे झूठा दिखावा करके उससे सारा धन ऐंठने में लगे रहते थे। यह सोचकर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था और ना ही किसी की संगत में वह रहना चाहता था। वह तो बस वह अकेला रहना चाहता था, जिस कारण उसने अब सत्संग में जाना शुरू कर दिया था ताकि उसका मन लग सके, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। उस सत्संग में उसे कई सारी ज्ञान की बातें सीखने को भी मिली, कई सारे ऐसे उपदेश जिससे उसका सारा जीवन बदल जाए और दूसरों के विचार भी उसे सुनने को मिल जाते। उस सेठ को जाकर वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा। वो एक बार फिर से वही खुशी और आनंद महसूस कर रहा था। इस कारण
वह रोज सत्संग में जाने लगा और ज्ञान के वह उपदेश सुनने लगा, उन्हें अपने जीवन में उतारने लगा। यूँ तो कहने को वो बहुत ही धनी था, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में कोई भी झलक नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो उसे बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अंतर्मन से वह अलग था। वह अपने अंतर्ज्ञान से एकदम अलग था, जिस कारण उसके पूरे जीवन में आनंद की एक झलक नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाया करता था, वह ये सारी बातें सुनकर वह सेठ यह सारी बातें सुनकर उस बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके वापस अपने घर की ओर लौट आया। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।